हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट में। बेटा हम आज आपको जो सीडीपी से रिलेटेड सेक्शन है वो कराने वाले हैं। और जो ये क्वेश्चन पेपर है ये एच टेट लेवल 2 का है भाई, यानी कि ये टीजीटी वाले बच्चों का है जो 2023 में पूछा गया था। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं, जो हम ये सीडीपी का सेक्शन करा रहे हैं ये टीजीटी लेवल 2 का पेपर है एच टेट का, जो 2023 में आया था। तो हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है? तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रगति का नियम जो है वो आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? तो ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। अब हम आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं, यानी कि कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो 3 का ऑप्शन आ जाएगा हमारा 2, विश्लेषणात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं हमें, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को दर्शाती है? यानी कि इसने पूछा हमारे से कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो 5 का आंसर हो जाएगा हमारा 3, जीववाद यानी कि एनिज्म। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन 6 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझ की ज़रूरत भी अधिक हो तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो इसके लिए आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, विराम विधि यानी कि स्पेस्ड मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं है? तो ये क्वेश्चन है बच्चों डिसेबल्ड चिल्ड्रन से रिलेटेड। तो इसका क्वेश्चन आंसर रहेगा हमारा अमूर्त से मूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विकास रैखिक पथ का अनुसरण करता है, डेवलपमेंट फॉलो द लीनियर पाथ। तो ये विकास का कोई सिद्धांत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विकास मनोविज्ञान किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो ये दिया था भाई वैग्योस्की ने, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही एक मोटिवेशन होता है टीचर के लिए जो फ्यूचर में आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। तो आप एक खुद भी टीचर हो और आप एक टीचर की भावना को समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से
कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास को एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 11 का वन आ जाएगा। माता पिता के साथ जो सामंजस्यपूर्ण संबंध है वो सामाजिक विकास की विशेषता नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं पारंपरिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आ जाएगा थर्ड, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं भाई। इसमें भाई थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन था। इसमें हमारे जो ऑप्शन आएंगे ए और डी आएगा, व्यक्तिवाद एवं विनिमय और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ये दो ऑप्शन आएंगे भाई, ए और डी। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा 12 का। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में है, अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना कहलाता है। तो ये कहलाता है भाई संज्ञानात्मक सीखना, कोग्निटिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो सामाजिक अधिगम के लिए होता है भाई अक्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप। आप जितना बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले जाओगे उतना ही उनमें समाज के प्रति जो लर्निंग है वो डेवलप होती है। अब बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, पेवलाव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो ये रहेगा भाई ऑप्शन नंबर हमारा 4, प्रेरक की कमी, लैक ऑफ मोटिव का इससे कोई रिलेशन नहीं है। और भाई जो भी हमारे साथी हैं टीचर, वो इस क्वेश्चन पेपर का PDF यदि चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और PDF और जो जितनी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हम वहाँ पे अपने टेलीग्राम पे देते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? तो लर्निंग को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? तो 16 का हमारा ऑप्शन रहेगा 1, शिक्षक का शारीरिक रूप, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द टीचर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं भाई। 17 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता? तो यह आएगा भाई अंतःस्रावी ग्रंथियां। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम, यानी कि लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है? तो ये है भाई थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम। ऑप्शन नंबर 2, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं भाई हम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत एटकिंसन, ये सही नहीं है भाई, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। जो समावेशी शिक्षा होती है यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है भाई एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर 4, सभी बच्चों के लिए शिक्षा। ये भाई प्रीवियस ईयर पेपर है 2023 का, और ये TGT का पेपर है लेवल 2 का। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हमें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, निष्क्रिय उपस्थिति।
अगर आप पैसिव अटेंडेंस हैं तो आप क्या नहीं कर सकते, अधिगम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप खुद ही इनएक्टिव हो तो बच्चों को कैसे एक्टिव रखोगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। गेने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अभी समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 में है स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत में बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है। तो ये हो जाएगा अब हमारा घटकीय, बिल्कुल ठीक है। एक अनुभवजन्य हो जाएगा और सक्रियमकता नहीं होगा और संदर्भात्मक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा आ जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर 3, ए बी और डी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है, यानी कि जो बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए कौन सा मेथड इफेक्टिव नहीं रहता। तो ये हमारा आ जाएगा त्वरण, एसलरेशन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 25 की। किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कूट का हमें क्या करना है, चयन करना है कि जो एडोलेसेंस होता है उस समय सोशल बिहेवियर का क्या पैटर्न होता है। तो ये हमारा नेतृत्व कुशलता ठीक है, परानुभूति भी ठीक है, ईगो सेंट्रिक और केंद्रिकता और रूढ़िवादी ये नहीं आएगा। तो 25 का हमारा क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ क्या होता है। जो कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो ये होता है भाई ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना, टेकिंग कंटिन्यूस टेस्ट एट ए अप्रोप्रिएट इंटरवल। अब हम बात कर लेते हैं भाई, ये भाई उसमें दिया हुआ है, एक तो हमारा बी हो जाएगा और एक ये हमारा सी भी रहेगा। इसका शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, टू एवेलुएट द स्कॉलरिस्टिक एंड को स्कॉलरिस्टिक बोथ एक्सपेक्ट्स। तो दोनों आ जाएगा ऑप्शन बी और सी। तो ये किस में दिया हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हो भाई, तो 2 आ जाएगा इसका बी एवं सी। अब हम बात कर लेते हैं भाई 27 की। वह शिक्षा जो करके के सीखने को बढ़ावा देती है, यानी कि एजुकेशन विद प्रमोट लर्निंग बाय डूइंग, वह क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है हमारी भाई प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब हम बात कर लेते हैं भाई 28 की। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग नहीं होगी। तो ये होता है भाई जो हमारी फिल्म स्ट्रिप्स हैं ये यूज़ नहीं की जाती। जो विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं वो उनके लिए फिल्म स्ट्रिप्स इफ़ेक्टिव नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के सही कूट का हमें चयन करना है कि लर्निंग को जो कौन कौन से फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन बिल्कुल करता है, अभी क्षमता एप्टीट्यूड बिल्कुल सही है, अभी रुचि इंटरेस्ट, तो ये सारे के सारे भाई अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है। एक अधिगम कठिनाई जो बच्चों के लिए वर्णों और शब्दों के अंतर करने में समस्याएं उत्पन्न करती है, यानी कि कोई बच्चा है वो डिफ़िकल्टी महसूस कर रहा है वर्णों का विभेदन करने में, यानी कि उनको डिस्टिंग्विश करने में, शब्दों का अंतर नहीं कर पा रहा, तो उसको किस तरीके की समस्या है। तो ये हमारी होती है भाई डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो भाई आगे हमारी वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहें। चैनल को वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।
जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे जो 2023 में टीजीटी जो साइंस वाला सेक्शन है, 2023 टीजीटी साइंस वाला जो सेक्शन है, नेक्स्ट वीडियो हमारी उसके ऊपर रहेगी। यदि कोई टीजीटी वाले बच्चे की ये डिमांड है कि सर हमें 2023 का जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है वो भी करवा दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, नहीं तो हम साइंस वाला सेक्शन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। हम उम्मीद करते हैं अब की बार आपका टीजीटी जरूर क्लियर होगा और आप भविष्य में सिलेक्शन लेंगे। थैंक यू।